स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों आज हम देखेंगे कि एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ओके, ध्यान दो बच्चों। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पार्ट। ये तुम्हारा हो गया मीन पोजीशन, जहां पे x का वैल्यू रहेगा 0। ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन। EP is called as what? Extreme position. EP extreme position, but this is positive extreme position and this is negative extreme position. यहां पे रहेगा x का वैल्यू +a और यहां रहेगा x का वैल्यू -a। और बच्चों यहां पे हमारा पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म करने वाला है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। दिस इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन, कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। इसे कहा जाता है बच्चों क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड ये होता है हमारा क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है उसे कहा जाता है बच्चों क्या? एम्पलीट्यूड। वेरी सिंपल डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, कहां से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, जिसको डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल ए से। दैट्स इट। बच्चों नेक्स्ट पाथ लेंथ। नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस, इसे कहा जाता है बच्चों क्या? पाथ लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय 2 times a। इज इट क्लियर? 2 times a। टोटल डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एक्सट्रीम से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस मतलब हमारी क्या होगी? कंप्लीट पाथ लेंथ। इज इट क्लियर बच्चों? देन नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड समझने से लिए पहले हम लोग बात करेंगे कि वन ऑसिलेशन क्या होता है। बच्चों अगर पार्टिकल हमारी अपनी जर्नी मीन से स्टार्ट करता है, मीन से गया एक्सट्रीम, तो यहां पे आ गया, एक्सट्रीम से फिर आएगा मीन, फिर मीन से इधर वाले एक्सट्रीम पे आएगा और फिर एक्सट्रीम से मीन जाएगा, आगे पीछे अबाउट दिस फिक्स पॉइंट मूव होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से फिर मीन आया, फिर मीन से एक्सट्रीम गया और एक्सट्रीम से फिर मीन आया। इसे कहते हैं वन सच सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन। अगर पार्टिकल अपनी जर्नी एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम, इसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने को बच्चों जो समय लगता है, टाइम लगता है, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। Very simple definition. The time taken by the particle to complete one oscillation, the time taken by the particle to complete one oscillation is called as time period. Is it clear? Next, frequency of simple harmonic motion. Frequency क्या होती है? Very simple. Number of oscillations performed by the particle in 1 second. एक सेकंड के अंदर पार्टिकल कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है उसे कहा जाता है बच्चों क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? चेक कर लेते हैं। मैं बोलूंगा बच्चों t सेकंड के अंदर वो कवर करता है 1 ऑसिलेशन। t सेकंड के अंदर वो कवर करता है 1 ऑसिलेशन। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी में n सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कवर कर रहा है वो 1 सेकंड में। इज इट क्लियर? क्रॉस कर लो, t into n, tn is 1 into 1, 1, तो यहां से आप कुछ भी निकाल लो, n is equal to what? 1 by t, hence proof। इज इट क्लियर बच्चों? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम के बाद में अब यहां पे आएगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा। इज इट क्लियर? और ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई अपॉन कैपिटल T, या फिर उसको बोलते हैं 2 पाई
स्मॉल m। इज इट क्लियर? 2 पाई मतलब क्या? कंप्लीट। अब यहां से मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। इसने कितना फेज कवर किया? 2 पाई। समझ लो, 0 यहां पे उसका फेज 0 है, इनिशियल फेज 0 है, 0 से पाई बाय 2 से वापस पाई बाय 2 आया। अब देखो मैं वापस आपको समझा दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट, फेज बता दे रहा हूं। फेज यहां पे इनिशियल फेज कितना था इसका? शुरुआत में 0, पार्टिकल हमारी जर्नी मीन से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल फेज 0 है, 0 से वो एक्सट्रीम गया पॉजिटिव, यहां पे फेज हो गया पाई बाय 2। इज इट क्लियर? फिर पाई बाय 2 से कहां पे आया? 0 पे। फिर जब एक्सट्रीम से मीन पे आया, वापस पाई बाय 2 आया, तो इस पाई बाय 2 में ये वाला पाई बाय 2 आप ऐड करो, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो यहां पे हो गया पाई। इज इट क्लियर? अब यहां से वापस जाएगा एक्सट्रीम, तो फिर गया पाई बाय 2, तो ये पाई में ये पाई बाय 2 ऐड करो, पाई प्लस पाई बाय 2 हो गया 3 पाई बाय 2। वापस आएगा पाई बाय 2, तो इस 3 पाई बाय 2 में इसका पाई बाय 2 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। इज इट क्लियर? तो सीरीज 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। इज इट क्लियर? समझ में? दैट इज द फेज। तो ओमेगा क्या है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो 1/t मतलब क्या होता है इसको? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई एन भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हुई तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों अब बात करेंगे हम लोग डेरिवेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आओ देखो, बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पार्टिकल परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है? बच्चों एज वी नो दैट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 इज इक्वल टू 0। दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से d2x अपॉन dt स्क्वायर इसको उधर भेज दो, तो देयरफॉर d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और d2x अपॉन dt स्क्वायर मतलब होता है बच्चों क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द डिफरेंशियल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज करो। बच्चों ये हुआ एक्सेलरेशन। यहां से जाएंगे हम लोग वेलोसिटी। अभी हमने ये प्रूव कर लिया, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है अपना? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इज इट क्लियर? नाउ अब बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि इस इक्वेशन के ऊपर से आएगा। एज वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमने अभी प्रूव किया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहां से हम लोग जाएंगे वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा ना, उस पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल रहा है। इज इट क्लियर? देखो बच्चों एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। डेफिनेशन यहां बच्चों मैं dx से मल्टीप्लाई करूंगा और dx से डिवाइड करूंगा, एडजस्टमेंट dv अपॉन dx इंटू dx बाय dt इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मैंने dx से मल्टीप्लाई भी किया और dx से डिवाइड भी किया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी, इसे लिखा मैंने v, और ये एज इट इज dv अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये dx चलेगा राइट साइड में, तो क्या आया? v dv इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x इनटू व्हाट? dx। इज इट क्लियर? अब बच्चों तुम्हारा मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे, मैथमेटिक्स क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। इसको लगाया मैंने इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा बच्चों? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एरिया बाजू में, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। c इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इससे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? देखो चेक कर लो, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन के बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आया x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब मुझे c का वैल्यू निकालना है बच्चों। अब मैं बोलूंगा एट मैक्सिमम पोजीशन, एट मैक्सिमम पोजीशन। ध्यान दो, मैक्सिमम पोजीशन मतलब क्या? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगर ये मैं अपनी कैप, इसको मैं एक एक्सट्रीम लेवल पे फेंकता हूं,
फेंकने का क्या हुआ, एक हाइट तक गया, वेलोसिटी क्या हुई 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 0 कुछ समय के लिए। इज इट क्लियर? और एक्सट्रीम पे गया तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, मतलब x का वैल्यू कितना था a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और वेलोसिटी क्या हुई हमारा फाइनल 0। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे v इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग a। इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? गॉट इट? अब एम्पलीट्यूड अपन लोग a से कैपिटल A से नोट किए इसलिए a लेता हूं। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम। यहां पुट अप करेंगे, v क्या है 0, 0/2 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पुट किया मैंने a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, माइनस इधर चले गया तो c की वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, दैट्स इट। और ये c का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बना इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 मेरा बन गया v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर बाय 2। यहाँ का 1/2 कॉमन ले लिया, इधर का 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर ऊपर का बचा, क्या बचा v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे बोलूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर के कॉमन ब्रैकेट में आएगा कैपिटल A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v बराबर आएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, this is the equation of velocity in simple harmonic motion। क्या है हमारा इक्वेशन, देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इन इक्वेशंस का आगे बहुत काम है, मैं इसको भी बाजू में नोट कर लेता हूँ। v इज इक्वल टू आया हमारा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट के अंदर आया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हुआ आपका वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद में प्रूव करेंगे बच्चों हाथों हाथ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। देखो मैं यहां लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी का इक्वेशन, जो कि हमने अभी प्रूव किया। हमने क्या प्रूव किया था, v इज इक्वल टू इसका वैल्यू लेंगे, v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां से हम इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अंडर रूट में क्या आया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dt जाएगा इधर, अंडर रूट आएगा इसके नीचे, रिप्लेस कर दिया, dx अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनटू dt। वापस तुम्हारा मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अब बच्चों इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या है, इसका फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। इज इट क्लियर? यहां पे इज इक्वल टू ओमेगा लिया इंटीग्रेशन के बाजू में, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा बच्चों, स्मॉल t, तो ओमेगा t प्लस कांस्टेंट लेंगे यहां पे अल्फा। इज इट क्लियर? साइन इनवर्स इधर चले गया तो x अपॉन a इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ ब्रैकेट में आएगा ओमेगा t प्लस अल्फा, a को यहां पे ले लिया तो x इज इक्वल टू आएगा कैपिटल A साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां से डेवलप हो गया। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। ये भी हमने प्रूव कर लिया, इसको भी हम लोग बाजू में नोट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल A साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। इज इट क्लियर? हमने आज के डेरिवेशन में, आज की इस वीडियो में देखा कि एक्सेलरेशन इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम और डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। बच्चों ये अल्फा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, आल्सो कॉल्ड एज इपॉक, EPOCH। ये डिसाइड करेगा हमारा पार्टिकल एक्चुअल में कहां, उसका नेचर कैसा है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 लिया तो इक्वेशन क्या बन रहा, x इज इक्वल टू व्हाट, a साइन
ओमेगा टी। अगर मैंने अल्फा की वैल्यू लिया पाई बाय 2 तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू व्हाट, a cos ओमेगा टी। मतलब अल्फा डिसाइड करेगा कि अल्फा अगर 0 है तो पार्टिकल का इक्वेशन क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, और अल्फा अगर पाई बाय 2 है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। मतलब अगर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी है, इसका मतलब हमारा पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से। हम लोग और इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको बार बार देखो, रिपीट करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको ये 100% याद हो जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।